जब एक IAS ऑफिसर सामाजिक संरचना की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हैं फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है, सुन लो मनुवादियों और सुन लो मोहन यादव, अगर किसी की औकात है तो संतोष शर्मा का बैल भी बात करके देखो तुम्हें औकात में लाने। मुझे मीडिया ने घेरा अगले ही दिन। दामोदर जी संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हो? मैंने कहा देखो भाइयों, रोटी बेटी के व्यवहार में आपको कोई बुराई है? बोले नहीं, उसमें बुराई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि जब तक बेटी दान न देवे तब तक संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा देखो कौन सा हिंदू यहां पर ऐसा है जो बिना आया करता है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो संबंध में नहीं बनता? बोले कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा संतोष वर्मा ने क्या तुम्हारी पूछ दबा दी क्या? तो संतोष वर्मा ने क्या गलत बोल दिया? और मैं आपसे कहता हूं भाइयों, जब संतोष वर्मा जी और आजाद के ऊपर हमला चालू हुआ और आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने, ओबीसी महासभा के लोगों ने, हमारे बड़ी संख्या में आए नौजवान साथी जैस के लोगों ने जब आवाज लगाई तो मनुवादी घबरा गए। अभी भी समझा रहा हूं मनुवादियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये तो एक आवाज प्यार है, लेकिन ये तो फिल्म का ट्रेलर है, ट्रेलर। भैया मोबाइल थोड़ा साइड में कर लो, साइड में मोबाइल चाहिए थे। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिल्म दिखाएंगे और ऐसी दिखाएंगे। हमारे साथी कह रहे थे बैरसिया जी कि विधायक बन के दामोदर जाएंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो SC ST OBC के लोगों का समुदाय यहां इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पर चाबी देने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? अब मनुवादियों अगर ज्यादा बात करोगे, लेकिन तुम कहते हो कि अगर SC ST OBC ने अपराध कर दिया तो हम मार डालेंगे। अरे मेरे भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मनुवाद है ये कहां से पनपा? ये मनुवाद का अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो ये हिंदू धर्म है, हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा जवाब दो। मेरे भी सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है दामोदर यादव कौन है? हिंदू है, धर्म के नाम पे लिखा है। लेकिन मैं OBC के लोगों से, ST के लोगों से, SC के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दो। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो कथा पढ़ने पे आपकी चोटी काट लेता हो? क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो छोटे से झगड़े में किसी की चोटी उखाड़ देता हो? अरे मेरे यादवों, तुमसे भी कहना चाहता हूं यादवों, सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मालूम रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी, वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पे सिर्फ नाम के लिए बैठे हो। असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है तो आवाज से आवाज लगा के बताओ, क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? मेरे भाइयों, रोज अपमान हो रहा है। पहले एट्रोसिटी एक्ट जब बना था, जब बाबा साहब ने सोचा था, कल्पना करी थी, तो सिर्फ SC और ST के भाइयों के लिए बनाया था। उनने तो सोचा ही नहीं था कि कुशवाहा को मंदिर में पैर धुलवा के पिलवाएंगे पंडित जी। उनने तो सोचा नहीं था कि जाटव को पेशाब छिटाई जाएगी। और उनने तो सोचा नहीं था
कि लोधी को, कुर्मी को, पाल को, कुशवा को, गुर्जर को जातिगत गालियां दी जाएंगी। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये आदिवासी भाई को कब के सुधर गए? आदिवासी भाई कब के सुधर गए? ये मानते हैं बिरसा मुंडा को, ये मानते हैं बाबा साहब को, ये मानते हैं हमारे सारे उन महापुरुषों को, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों तुम किसको मानते हो? जवाब दो। यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, जवाब दो इस बात का, तुम किसको अपना माई बाप मानते हो? अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जब तक मंदिर के घंटे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक स्कूल की घंटी नहीं पकड़ोगे और जब तक बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे, तब तक जूते खाओगे, चोटियां उखड़वाने का काम करते रहोगे। इसलिए कहने आया है दामोदर यादव, किसी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी चुनाव के पहले, आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी। हमारा भाई लोकेश मुजाहिद खड़ा है, जय संगठन खड़ा है, मनुवादियों तुमने माँ का दूध पिया है, तो अब किसी आदिवासी को छू के देखो तो मैं मार मार के भूत बनाने का काम करूं। और आज एक बात और कहूंगा, जल्दी खत्म करूंगा अपनी बात। देखो मेरी लड़ाई जो है, क्या है मेरी असली लड़ाई दामोदर की? आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। और मैंने किसको टारगेट किया पता है? किसको? नाम बताओ, कौन सा बाबा है 28 साल का? कौन सा पर्ची वाला बाबा? देखो छतरपुर में एक दुकान खोल के बैठा है, दुकान, आडंबर की दुकान, पाखंड की दुकान, और कहता है हम पूरी दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे। अबे नालायक 28 साल के लड़के, अगर तेरे चमत्कार में इतनी दम होती तो दिल्ली से यात्रा में निकला और दूसरे दिन मुंह में थर्मामीटर लगा के क्यों बैठा था? खुद बीमार हो गया तो उसके मुंह में बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर और दाहिने हाथ में बीपी चेक करने की मशीन। मैंने तुरंत कहा, क्यों डॉक्टर को बुला रहा है? थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा गौमूत्र पी ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन गौमूत्र तुमको पिलाएंगे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, और इसलिए पिलाएंगे ताकि तुम शिक्षा जैसी शेरनी का दूध ना पी सको। मेरे भाइयों, तुम्हें जगाने के लिए आया है तुम्हारा भाई दामोदर। कब तक जिएगा? मर जाएगा किसी दिन दामोदर, मर जाएंगे किसी दिन विनय रतन, मर जाएंगे किसी दिन लोकेश मुजाहिद, सुनील बैरसिया, मर जाएंगे मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद। तुम कब जागोगे? रोते रहोगे, मूर्तियां लगाते रहोगे और बाद में फोटो चढ़ाते रहोगे। मेरे भाइयों, जाग जाओ। 2028 में इसी भोपाल में नीला झंडा गाड़ के बाबा साहब का संविधान लागू करने का काम करना है और अपनी सरकार बनाने का काम करना है। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो जैसा है सो है, उसका एक गुरु है, गुरु ने टकला तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड का है, चाहे जब जप लेंगे उसको, चिंता मत करो। एक गुरु है उसका, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा? उसकी ट्यूबलाइट खराब है, दोनों खराब है। कभी तो कहता है कि पत्नी इंजॉयमेंट का साधन है, बस इंजॉय कर लो पत्नी से। अबे नालायक, तूने शादी नहीं की, तुझे कैसे पता पत्नी इंजॉयमेंट का है कि नहीं? इसका जवाब दे सकता है क्या? जब तूने शादी नहीं की तो तुझे पत्नी का एंजॉयमेंट कैसे पता? और दूसरा सवाल, लोग कहते हैं संतोष वर्मा ने बच्चियों का, महिलाओं का अपमान कर दिया। संतोष वर्मा सामाजिक समरसता की बात करे तो अपमान, और वो अंधाचार जब इस देश की नारी शक्ति को मनोरंजन का साधन बताता है। उसका ही श्रेष्ठ धीरेन्द्र शास्त्री कहता है प्लॉट खाली है, अगर सिंदूर नहीं भरा है तो कब्जा कर लो। ये महिलाओं के बारे में बोलता है। और कल क्या कह रहे हैं, एक देवकी नंदन नाम का कोई नया नालायक आया है मार्केट में, आया है, मालूम क्या कह रहे? बोले हमारे बच्चे तो शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं, हम मंत्रों से ही पैदा कर देते हैं।
मैंने कहा कैसे करते हैं भाई ये? मंत्रों से बच्चे कैसे पैदा करते हैं? बोले हम जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, 6 महीने मिलता था घर जाने का। तो दामोदर पूछ रहा है देवकी नंदन तुझसे भी और धीरज शास्त्री तुझसे भी, ईमानदारी से बताओ मंत्र से ही पैदा हुए कि कहीं और से पैदा हुए? क्योंकि मंत्र से पैदा कोई नहीं हो सकता है, आप भी जानते हो, विज्ञान भी जानता है। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया, मेरे भाइयों, मेरे ओबीसी के भाइयों, अपमानित होना बंद कर दो। ठीक कहा लोकेश ने, जब दलित पे आपत्ति आए तो पिछड़ा लड़े, और जब पिछड़े पे संकट आए तो आदिवासी लड़े, और कोई आदिवासी को अपमानित करे तो तीनों भाई एक साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे आज खड़े हैं। ये शपथ लेके जाओ, एक कसम खा के जाओ मेरे भाइयों।